हमारा जो सेटअप है वो लगभग 25 गाय के हिसाब से हमने शेड बनाया, तो भी हम आधी से भी कम लेके आए ग्लास जार में पैक करके। तो ये अभी आपको किस रेट में मार्केट में सेल हो रहा है? ये अभी 2500 रुपये लीटर। तो अभी आपके पास में ब्रीड कौन सी है? गिर ब्रीड। गिर का घी भी बहुत फेमस है। A2 मतलब लगभग लोग यही जानते हैं कि गिर गाय का ही होता है। हम मिल्क तो सेल नहीं कर रहे, हम घी बेच रहे हैं बस। मिल्क अगर आप देंगे तो लगभग आपको 80 से 90 रुपीज़ ठीक बेचना पड़ेगा। ये शेड हमारा पूरा खुला है ताकि हवा अच्छी आए और माहौल अच्छा रहे। यहाँ घी को हम कहीं भी बेच सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया बेच सकते हैं। दूध को हम नहीं बेच सकते कहीं भी, जो आपके पास में नियरेस्ट सिटी वहीं दे सकते हो आप, इसलिए हमने घी चूज किया। किसान भाइयों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ गिर गायों का डेयरी फार्म। और इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस फार्म में जितना भी मिल्क का प्रोडक्शन होता है उससे सीधा घी बनाया जाता है और पूरा घी ही मार्केट में सेल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस फार्म के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपने डेयरी फार्म का परिचय कराइए। मेरा नाम अखिलेश आंजना है जी, और मेवाड़ गिर फार्म से हमारा डेयरी फार्म है, ठीक, गिर गाय का जी, और हम A2 घी बनाते हैं। कहाँ पे है अपना फार्म, वो थोड़ा सा लोकेशन? ये केसुंदा गांव है, छोटी सादड़ी तहसील में, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ है जी। नीमच से भी ये 8 किलोमीटर दूर है। ठीक है जी। तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा कि जो डेयरी फार्मिंग है, इसमें आप आए, इससे पहले आप क्या करते थे, अभी आप क्या और काम करते हैं या फिर डेयरी फार्मिंग ही करते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को। क्रेशर है हमारा, पहले वो संभालता था मैं, और नीमच में हमारा ब्रॉडबैंड का और न्यूज़ चैनल का भी काम है जी, तो वो भी है साथ में अभी भी। ठीक है जी। तो उसके साथ में आप डेयरी फार्मिंग में कैसे आए, वो थोड़ा समझाइए। डेयरी फार्मिंग तो ऐसा है कि घी मुझे चाहिए था, A2 घी के बारे में बहुत सुना है। ठीक है। तो वो मुझे कहाँ मिला नहीं आसपास, कहीं नहीं मिला यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि प्योर ब्रीड किसी के पास है ही नहीं, सब मिक्स हो गया है किसानों के पास भी। ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अपने आसपास ये चीज़ नहीं, तो अपन ये कर सकते हैं, इसमें अच्छा स्कोप है। ठीक है। तो जब जैसे आपने जो डेयरी फार्म स्टार्ट किया, ये कितने टाइम पहले डेयरी फार्म आपने स्टार्ट किया था, वो थोड़ा सा? 5 महीने हुए अभी, हमने जनवरी में स्टार्ट किया था जी। तो 5 महीने हुए, तो आपने कितनी गायों से स्टार्ट किया? 9 गाय से हमने स्टार्ट किया। 9 गायों से स्टार्ट किया। और अभी आपके पास में कितनी गाय? अभी भी 9 ही है। अभी जैसे इनका ड्राई पीरियड स्टार्ट होगा तो फिर हम उसके बाद और गाय लेके आएंगे। तो अब जैसे मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, हमने काफ़ी डेयरी फार्मर से बात की, तो हम जब भी किसी से पूछते हैं कि आप कोई अगर नया डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है, तो अधिकतर लोगों का मुझे ये जवाब मिला कि आपको 2 या 3 गायों से स्टार्ट करना चाहिए जी। लेकिन आपने 9 गायों से स्टार्ट किया जी। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को एक तो हमारा जो सेटअप है वो ही लगभग 25 गाय के हिसाब से हमने शेड बनाया। ठीक है। तो भी हम आधी से भी कम लेके आए। ओके। और एक हमारा बैकग्राउंड, मेरे अंकल भी है साथ में, तो उनका हम घर पे भी हमारे गाय है ही है, तो थोड़ा नॉलेज तो हमको है ही है उसका, तो उस वजह से हमको हमने सोचा कि 9 गाय से स्टार्ट करते हैं थोड़ा। अब जैसे ये बात तो पहले क्लियर हो गई कि आपका जो फोकस था पहले से यही था कि हमें A2 जो घी है, A2 मिल्क है, उसके ऊपर जाना है जी, जी। तो आपने जो अपनी देसी नस्ल है उनको चुना जी। तो अभी आपके पास में ब्रीड कौन सी है? गिर ब्रीड है हमारे पास जी। तो गिर ब्रीड, जैसे हम अगर देसी नस्लों की बात करें तो उसमें हमारे पास में काफ़ी सारी नस्लें हो जाती हैं। तो उसमें से आपने गिर नस्ल को क्यों चुना, कैसे चुना, उसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को समझाइए। क्योंकि ब्रीड को लेकर जो भी नया डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो ब्रीड को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि मैं इस ब्रीड को चुनूँ, उस ब्रीड को चुनूँ, तो वो थोड़ा सा मेरे को। एक तो गिर का घी भी बहुत फेमस है। A2 मतलब लगभग लोग यही जानते हैं कि गिर गाय का ही होता है, क्योंकि पर उसमें साहिवाल का भी होता है, दूसरी जो देसी नस्ल है उसका भी घी A2 ही होता है जी। और एक ये थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट वाली गाय है, तो वो उस हिसाब से भी हमने कि थोड़ा सिलेक्ट करा है इसको, और थोड़ी शांत रहती है जी। तो अब मेरे को ये समझाइए आप कि जैसे गिर गाय आपने चुनी जी, ठीक है, तो हम जब गाय लेके आते हैं तो आपने गाय का सिलेक्शन कैसे किया कि भाई मुझे ये गाय लेके आनी है, किस रेंज की मुझे गाय लेनी है, कितना उसका? देखो, सिलेक्शन तो मुझे भी नॉलेज था नहीं, ठीक है, जो भैया वो काम कर रहे हैं उनको लेके गए थे जी, तो सारी उन्होंने ही सेलेक्ट करी है। अच्छा, तो कहाँ से आपने गाय ली? इंदौर से करी है। तो सारी 9 गायें आपने एक जगह से ली? एक जगह से, एक जगह से जी। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपके शेड के बारे में। आपने जब अपना डेयरी फार्म स्टार्ट किया तो शेड बनाने के बारे में जब आपने सोचा, तो शेड आपने कैसे बनाया, वो थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा। शेड हमने एक तो नॉर्थ ईस्ट जो अपना रहता है विंड का डायरेक्शन, एक तो उस हिसाब से प्लान किया है पूरा। उसके बाद हमने इसकी बीच की जो हाइट है वो 20 फीट ली है, ठीक है, ताकि गर्म हवा और जो भी गैसेज है वो ऊपर
ठीक है, पास हो जाए। ओके। और पूरा खुला रखा है, आप देखेंगे शेड हमारा पूरा खुला है ताकि हवा अच्छी आए और अच्छा माहौल अच्छा रहे। यहाँ हमने खाली जगह भी छोड़ रही है पूरी, क्योंकि ये पूरे दिन खुली रहती है। ओके, तो अभी एक बार आप मेरे को पूरा ये जो एरिया है, इसकी पूरा एरिया कितना है वो थोड़ा सा बताइए, लंबाई और चौड़ाई। पूरा एरिया 80 बाई 80 का है। ठीक है, 80 बाई 80 का। हाँ, उसमें वो फीड का और वो पूरा एरिया अलग है। ठीक है, सिर्फ गायों के लिए ये अपन ने जो ये रेत डाल रखी है ना, ये वाला पूरा, ये पूरा 80 का। ये पूरा 80 में से आपका शेड की चौड़ाई कितनी है? शेड 40 फीट, 45 फीट का। 45 फीट का। 45 फीट में ये जो एक एरिया है, ये कितने गैप का है? ये 14 फीट का है। 14 फीट का। और 14 फीट 14 और ये 8 और बीच में ये 1.5 2 फीट का, और टोटल मिला के हाँ 39 फीट, ऐसा 40 फीट के लगभग है। ठीक है। अब एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हम जब डेयरी फार्म अधिकतर देखते हैं, तो जो भी इस टाइप का डेयरी फार्म बनाता है, वो अपन जो पशुओं के लिए चारा डालने के लिए जो खुरली बनाते हैं, अधिकतर लोगों का ये होता है कि हम आगे से खुला ही रख दें, सिर्फ पीछे वाली हमने दीवार बना दी, यहाँ पे हम बाहर डाल देंगे और अपना काम हो जाएगा। अधिकतर हमने जो भी बड़े डेयरी फार्म देखे हैं उनमें यही होता है। तो फिर आपने इसको पूरा पैक करने के या फिर इस तरीके से बनाना पैक करने का, क्योंकि बीच में अपने घूमने फिरने के लिए थोड़ी जगह है, तो ये बाहर नहीं आए, बाहर फैले नहीं, उस हिसाब से हमने बनाया है। ठीक है। और हम मैन्युअली डाल रहे हैं, तो ये मशीन से तो डाल नहीं रहे, कि मशीन से डालते तो हमको भी वो अगर TMR मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी यहाँ से ओपन ही रखना होगा, लेकिन आप पूरा भी मैन्युअली कर रहे हैं, तो इसलिए आपने मतलब ओपन रखना इसको नहीं। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसे पहले हाइट बताई, तो हाइट जैसे बीच से जो सेंटर की हाइट है वो कितनी है? वो लगभग 20-22 फीट है। 22 फीट की। और पीछे से इसकी हाइट कितनी? वो 14-13 फीट है। ठीक है। यहाँ पे 16 फीट है। अब यही मेन चीज़ है। हम जब भी डेयरी फार्म मतलब शेड बनाते हैं तो हमने काफ़ी वीडियो में दिखाया है, लेकिन लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मतलब बीच से कितनी रखनी है। ये जो अपना शेड जो टीन है, इसकी जो स्लोप है वो अलग है। हाँ, वो स्लोप 16 फीट से लेके 13 फीट पे जा रही है वो। ठीक है। 3 फीट का इसमें इस चादर में अपना स्लोप आ गया, और बीच वाले जो चादर है वो अलग हो। वो बिल्कुल ऊपर तक 20 फीट हो रहा है। ठीक है। बिल्कुल जो सेंटर वाला पॉइंट है वो 20 और यहाँ तक लास्ट वाला जो पॉइंट है वो 13 फीट है। ठीक है। अब थोड़ा सा आपने यहाँ पर जैसे कंक्रीट वगैरह की है, तो उसके बारे में आपने जो फ्लोर है उसके बारे में भी आप मेरे को थोड़ा सा समझाइए कि फ्लोर कैसे किया है, इसमें क्या डाल रखा है। वो कंक्रीट में भी हमने स्लोप रखा हुआ है, ताकि जो भी इनका मूत्र वूत्र हो तो वो एक साइड में बाहर निकल जाए। ठीक है। और उसके ऊपर मैटिंग डाल रखी ताकि बेडिंग अच्छी रहे। काफ़ी लोग जो खुला एरिया रखते हैं वो लोग यहाँ पर मैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। जैसे क्योंकि अधिकतर लोगों का ये सोचना है कि हमारी गाय तो खुली रह रही है, तो हमें उसके लिए मैटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो मैटिंग के बारे में आप मेरे को थोड़ा सा समझाइए। मैटिंग से क्या, बेडिंग सॉफ्ट रहती है, क्योंकि रात को हम खुला नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। खुला दिन में ही रहती है पूरा दिन। ओके। तो रात को भी बैठने के लिए तो अच्छी बेडिंग तो अच्छी चाहिए। तो अब मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि हम डेयरी फार्म को चलाते हैं तो लोगों का एक सवाल अक्सर मेरे को ये आया है कि हमारे पास में कितनी गाय होगी तो उसको रखने के लिए कितने लोगों की हमें ज़रूरत होगी। तो अभी आप कितने लोग यहाँ पर रहते हैं इसको डेली चलाने के लिए, वो थोड़ा सा। अभी हस्बैंड वाइफ है हमारे। ठीक है। 2 लोग ही हैं अभी। ठीक है। दोनों लोग मिलके पूरा मैनेज कर रहे हैं। ओके। 9 तो आपकी बड़ी गाय हो गई और उनके जो भी बच्चे हैं 5-6 बच्चे। 5-6 बच्चे हैं, तो लगभग 14 से 15 एनिमल हो गए। ठीक है। उनको मतलब संभालने के लिए 2 लोग काफ़ी है। ठीक है। तो क्या 2 लोग प्रॉपर तरीके से इस फार्म में मैनेज कर लेते हैं? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है। अब थोड़ा सा आप मेरे को इसका डेली शेड्यूल समझाइए कि आपका डेली मॉर्निंग से लेकर शाम तक का शेड्यूल क्या रहता है? मॉर्निंग में ये 5 बजे से मिल्किंग चालू हो जाती है। ठीक है। उनके बाद उसके मिल्किंग के बाद इनकी फीडिंग 6 बजे हम फीड दे देते हैं इनको कंसंट्रेट। फिर उसके बाद हम 8 बजे वापस हरा चारा, कुट्टी और साइलेज और ये वाली जो फीड रहती है वो देते हैं। फिर ठीक है। उसके बाद हमारी जो छाछ निकल रही है वो पिलाते हैं जी। उसके बाद इनको खुला छोड़ देते हैं 8 बजे से। तो पानी का भी हमने बाहर ही बना रखा है, इनकी मर्जी से जब इनको प्यास लगती है तब तो दोनों कुंडिया में पानी पी लेती है। ठीक है। तो वो पानी पीने का क्या सिस्टम है? वो पानी की कुंडिया जो पहले बना रखते थे वो खुली रहती है, तो इनका जब मन होता है तब पी लेती है पानी। ठीक है। तो पानी के लिए आपने कोई ऑटोमेटिक सिस्टम, कोई ऑटोमेटिक बोल सिस्टम आजकल चलता है, वो तो गाय बंदी रहेगी तब अच्छा रहता है, कोई ज़रूरत नहीं, उसकी ज़रूरत है ही नहीं हमें। अब थोड़ा सा मैं आना चाहूँगा प्रोडक्शन के ऊपर। आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है, अधिकतर हमने जब भी किसानों से बात की तो वो ये कहते हैं कि भाई हम डेयरी फार्मिंग कमर्शियली चलाना चाहते हैं, तो हम देसी नस्लों के ऊपर इसलिए नहीं जाते हैं कि हमें हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अच्छा नहीं मिल रहा है, या फिर हम उसको कमर्शियल सर्वाइव नहीं कर पाते हैं।
तो उसके बारे में आपका, क्योंकि देखो इनका मिल्क क्वालिटी वाला है, क्वांटिटी वाला नहीं। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी तो इनकी कमी रहती है, पर इनका रहता है क्वालिटी वाला मिल्क। ठीक है, तो वो आपको वैसे कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे जी, जो क्वालिटी को समझते हो। ओके, उनको क्वांटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्वालिटी वाले कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, और ये अपने आसपास, गांव के आसपास बहुत कम मिल पाते हैं। हमारे तो नीमच पास में है, फिर भी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जी, ओके, यानी कि अगर आप देसी नस्ल की गायें रख रहे हैं तो आपको सिटी लेवल पे मतलब वो कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे जो A2 मिल्क या A2 घी को समझते हैं और जो लेना चाहते हैं और इतना पैसा खर्च करना चाहते हैं। जी, क्योंकि 80 रुपये से नीचे तो आप इसका मिल्क देंगे तो मुझे लगता है कि नुकसान है आपको। ठीक है, जैसे अभी हमारी जो HF क्रॉस है या फिर HF गाय है, उनका जो मिल्क जाता है वो 35 से 40 रुपये मैक्सिमम। हाँ, आप मैक्सिमम पकड़ेंगे। अगर किसी को अच्छा रेट मिल रहा है तो वो 40 तक जाता है, बाकी 32, 33, 34 या फिर 35 तक उनका मिल्क जाता है। तो इसमें आपको मतलब अभी आपकी जो रेट है वो क्या रेट मिल रही है, किस रेट में अगर आप दे रहे हैं तो आप सर्वाइव कर? हम मिल्क तो सेल नहीं कर रहे, हम घी बेच रहे हैं बस 2500 पर लीटर। अच्छा, आपका पूरा जो है वो घी का पूरा घी बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपका डेली प्रोडक्शन कितना हो रहा है मिल्क का? मिल्क का हो रहा है अभी हमारा 60 लीटर। 60 लीटर पर डे का? ठीक है, 60 लीटर आप जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उससे आप घी निकालते हैं। तो आपका कितना घी उसमें आता है? 2 लीटर के लगभग। 2 लीटर के लगभग पर डे हमारा घी। तो अगर हम 80 के हिसाब से, अगर आप 2 लीटर आपका 60 लीटर में से निकलता है, ठीक है, तो आप उसको अगर मिल के हिसाब से सेल करें तो कितनी रेट होगी, तब जाकर हम वो जो 60 लीटर का दूध है उसकी हम बराबरी कर पाएंगे? वो थोड़ा सा मेरे को आप समझाइए। मिल्क अगर आप देंगे तो लगभग आपको 80 से 90 रुपीज़ ठीक बेचना पड़ेगा। अच्छा, 80 से 90 रुपये पर लीटर जाएगा, तभी जाके आपका जो घी है उसमें आप उसकी जो रेट है उसमें बराबर। अब मेरे को आप थोड़ा सा आपका जो घी का प्रोडक्शन होता है, किस तरीके से आप घी भी निकाल रहे हैं, वो थोड़ा सा आप मेरे को चल के बिल्कुल हम बिल्कुल एकदम बिलोना मेथड से बना रहे हैं। चूल्हे पे ही दूध को गर्म करते हैं, ठीक है, फिर उसको जावन डाल के हम दही बना रहे हैं जी, और दही से फिर हम बिलोना करके मक्खन से हम घी बना रहे हैं, वो भी चूल्हे पे ही। अभी ये आपके सामने गर्म किया हुआ रखा हुआ है, ताज़ा एकदम ये बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारी पैकिंग है। आप इसकी बोतल पैकिंग कर रहे हैं, तो किसान बॉटल ग्लास जार में पैक करके, ठीक है, इसमें आपने पैक किया है। तो ये अभी आपको किस रेट में मार्केट में सेल हो रहा है वो थोड़ा? ये अभी 2500 रुपये लीटर में हो रहा है। 2500 रुपये में आप इसको सेल कर रहे हैं। और इसका जैसे आपने बताया कि आपके पास में सिटी है, नीमच आपके पास में पड़ता है, तो वहाँ पर आप सेल कर रहे हैं। अगर कोई किसान चाहता है कि जैसे कोई किसी के पास में, जैसे मैं अभी उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर, मेरे वहाँ पास में कोई सिटी है नहीं, तो अगर कोई दूसरी जगहों पर घी को हमने चूज इसीलिए किया है ना, घी को हम कहीं भी बेच सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया बेच सकते हैं। ओके, दूध को हम नहीं बेच सकते कहीं भी, जो आपके पास में नियरेस्ट सिटी वहीं दे सकते हो आप दूध। घी को तो आप कहीं भी बेच सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने घी चूज, इसीलिए आपने घी को सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो बायो प्रोडक्ट में अभी आप जो फ्यूचर प्लानिंग है, जैसे आपने बताया कि अभी आपने जो शेड बनाया है वो 25 गायों का बनाया है, लेकिन अभी आपके पास में 9 गायें हैं, तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आप कौन से बायो प्रोडक्ट पे जाना मतलब सोच रहे हैं? एक बायो प्रोडक्ट हमारा वर्मी कंपोस्ट चल ही रहा है। ठीक है, जो गोबर निकल रहा है, गोबर से आप वर्मी कंपोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, उसके अलावा आप घी के साथ में मतलब दूध से बनने वाली कोई चीज़ें? हाँ, हम एक छाछ की पैकिंग चालू करेंगे। उसके बाद हमारा नीमच में स्टोर, एक आउटलेट भी प्लान कर रहे हैं हम, ताकि दूध के जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हो वो भी बेच सकें। ठीक है जी। तो सर, जैसे सारी चीज़ें तो आपने बताई, अब मैं लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि कोई किसान ये सोच रहा है कि मुझे A2 मिल्क के ऊपर काम करना है, अपनी देसी ब्रीड के ऊपर काम करना है, और मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ, तो आपका जो पिछले 5 महीने का जो एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आप इन चीज़ों को मतलब करके आप इसमें आएंगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं? क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए वो थोड़ा सा? सबसे पहले सक्सेसफुल होना है तो आपको मार्केट आपको चूज़ करना पड़ेगा। सबसे मेन बात तो वही है। प्रोडक्शन तो आप कर लोगे, सब कर लोगे, बेचोगे का। ठीक है, अगर वो आपके पास नहीं मिला जी तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, ठीक है। और एक और ये है कि अपन जो एस्टिमेट लगाते हैं उससे हमेशा ज़्यादा ही होता है जी, वो भी हमने कर लिया। अच्छा, उसके बाद आपने चालू किया, फर्स्ट आपका मंथ है, पर आपको खर्चा तो करना पड़ेगा ना। आपका सेल हो नहीं हो उससे किसी गाय को कोई मतलब नहीं, उसको खाने का चाहिए, उनको सैलरी चाहिए, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद इनके खाने पीने का पूरा आपको पर्सनली ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, फीड का पूरा मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। ओके, तो अभी जैसे हम कॉस्टिंग की बात करें तो आपका इसको आप मंथली रन करते हैं, रनिंग कॉस्ट आपकी अभी कितनी आ रही है? रनिंग कॉस्ट 1 लाख
1 लाख अभी पूरी मंथ की कॉस्ट बिल्कुल रनिंग को उसकी उसमें रनिंग कॉस्ट में हमारा लैंड का कुछ भी रेंटल हमने नहीं जोड़ा है। ठीक है। और हमारा जो हरा जो फीड हो रही है उसका हमने कुछ भी नहीं जोड़ा है। ठीक है। वो सारा खुद का है। ठीक, उसका हमने कुछ भी इसमें ऐड तो 1 लाख में क्या क्या, एक तो अपना जो पूरा फीड आ गया, एक तो फीड आ गया। हाँ ठीक है। एक जो ये काम कर रहे हैं इनका पूरा सैलरी आ गया, सैलरी बेस आ गया। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर का थोड़ा बहुत खर्चा है। ठीक है। और जैसे मिनरल मिक्सचर और ये सारी चीज़ें परचेस कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट फीड सारा आ गया। वो सारा तो ये सारी चीज़ें। अब इसके अलावा भी अगर कोई किसान भाई इस वीडियो को देख रहा है, यहाँ तक किसी ने इस वीडियो को देखा है, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि भाई हमारे जो भी युवा है, क्योंकि अधिकतर लोग आज मतलब देखो आज फ्यूचर में डिमांड क्या है कि सबको प्योर चाहिए जी। अगर आपने प्योरिटी दी तो आप बिल्कुल इनको भी प्यार से रखो जी, और कस्टमर को भी अच्छी चीज़ दो, 100% आप सक्सेस हो जाओगे। ओके, बिल्कुल। तो आज के इस वीडियो में आपने गिर गाय की जो फार्मिंग है उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जो यूनिक जानकारी दी और हमारे लिए जो समय निकाला हमारे किसान भाइयों के लिए, उनके लिए जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।